सूरज को कल अचानक फट जाने की कल्पना करें। उस अद्भुत स्टार के बारे में जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। वो सुपर हॉट प्लाज्मा का बॉल जो हमें गर्मी और ऊर्जा देता है, साथ ही हमारी त्वचा को शानदार बनाता है। सन हमारे लिए जरूरी होने के बावजूद एक टाइम बॉम्ब की तरह है। लगभग 10 अरब साल पुराना हो चुका है और इसे केवल अगले 5 अरब साल तक चलने की उम्मीद है। इसके बाद सूरज रेड जायंट बनकर विस्तार करेगा और फिर सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, एक मरता हुआ तारा जो अगले कुछ अरब सालों तक ठंडा होता रहेगा। अब सोचिए, अगर आप सूरज को अपने सामने विस्फोट करते हुए देखें, इसे सुपरनोवा नाम से भी जाना जाता है। आपको लगता होगा कि ये सबसे शानदार आतिशबाजी शो होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होगी। अर्थ से सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है और इसका प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। ये दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरनोवा के संदर्भ में हम बच नहीं सकते। अर्थ को एक सुपरनोवा से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 50 से 100 प्रकाश वर्ष दूर होना चाहिए। If the sun were to explode tomorrow, तो इससे निकला शॉक वेव पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। केवल सूरज की तरफ वाला हिस्सा तुरंत जल उठेगा, जबकि दूसरी तरफ के लोग भाग्यशाली होंगे, लेकिन उन्हें 15 गुना ज्यादा तापमान और परमानेंट डार्कनेस का सामना करना पड़ेगा। सूरज के बिना पृथ्वी की कक्षा से निकलकर हमारा ग्रह अंतरिक्ष में तैरने लगेगा और इंसानों का जीवित रहना एक संघर्ष बन जाएगा। हो सकता है पृथ्वी किसी दूसरे तारे की कक्षा में जा बसे जो सूरज की तरह ही रोशनी और गर्मी प्रदान कर सके, लेकिन जब तक ऐसा होता, शायद हम सब इस दुनिया से जा चुके होंगे। अगर हमें पहले से पता हो कि सूरज कब फटेगा, तो 1000 साल तक की तैयारी का समय मिल सकता है, पर इस तैयारी के लिए हमें जरूरी संसाधन चाहिए होंगे। अंडरग्राउंड बंकर्स में रहकर हम कुछ 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि धरती की सतह से नीचे लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना रहता है। विद इन अ वीक धरती की सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और एक साल के अंदर -73 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस बिंदु पर महासागर जमने लगेंगे। 1000 साल बाद धरती का वातावरण पूरी तरह से जमकर नष्ट हो जाएगा, जिससे सतह पर मौजूद सब कुछ कॉस्मिक रेडिएशन और मीटियर इम्पैक्ट से प्रभावित होगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि अगर सूरज फटा भी तो ये रातों रात नहीं होगा। जब सूरज मरेगा, ये बिलियन ईयर्स लॉन्ग प्रोसेस होगा। सूरज का विस्तार होगा, वो गर्म और चमकीला हो जाएगा और अंततः अपनी बाहरी परतें खो देगा, जिससे नए तारे और ग्रह बनेंगे। शायद उसी तरह जैसे बिग बैंग के बाद हमारी पृथ्वी बनी थी, नए जीवन की भी संभावना हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक न्यू अर्थ का निर्माण होगा, नई ह्यूमनॉइड स्पीसीज का जन्म होगा। भविष्य में हमारा सौर मंडल बिना उस सुनहरे एंकर के कैसे दिखेगा जिसकी वजह से हम सब एक साथ बने हुए हैं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन एक दिन बहुत दूर के भविष्य में सूरज का विस्तार होगा और फिर सिकुड़ जाएगा, शायद किसी नए तारे के लिए जगह बनाते हुए। अगर तब तक मानवता जीवित रहती है तो हम कहाँ होंगे? शायद स्पेस स्टेशंस पर अपने वंशजों को वहां जन्म लेते देख रहे होंगे।